हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ये टॉपिक है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दो केसेस में एक्सप्लेन किया जा सकता है, एक कार्डिनल अप्रोच, एक ऑर्डिनल अप्रोच। मेरा प्रेजेंट वीडियो ऑर्डिनल अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। कार्डिनल अप्रोच का मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया है यूटिलिटी एनालिसिस के चैप्टर में। यह हमारा इंडिफरेंस कर्व का चैप्टर है जो कि हिग्स ने दिया है। इसको बोला जा सकता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग हिग्सियन अप्रोच, यूजिंग ऑर्डिनल अप्रोच। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? पहले तो हम इसका मीनिंग लिखेंगे, फिर एजम्पशन, देन हम इंडिफरेंस कर्व के डायग्राम से इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय डेफिनेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। क्योंकि सेटिस्फैक्शन का लेवल मैक्सिमम है तो वो अपने कंजम्पशन पैटर्न में बिल्कुल भी चेंज नहीं चाहता, क्योंकि वो मैक्सिमम लेवल अटेन कर चुका है। इस सिचुएशन को पॉइंट ऑफ बैलेंस भी बोला जा सकता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है कुछ सर्टेन एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। ये एजम्पशन है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी मतलब कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में नहीं, रैंकिंग में एक्सप्रेस करेगा। जबकि कार्डिनल ने बोला था नंबर्स में एक्सप्रेस करना है, मार्शल ने कहा था नंबर में। जबकि ये कॉन्सेप्ट जो हिग्स का है, इसने ऑर्डिनल अप्रोच यानी कि रैंकिंग में एक्सप्रेस करने को बोला। सेकेंड अजम्पशन है कि कंज्यूमर रैशनल है। रैशनल कंज्यूमर उस कंज्यूमर को बोला जाता है जो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है, जिसके अंदर विल है। जिसके अंदर विल ही नहीं होगी वो हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा। देन हम मानते हैं कि इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट। अगर इनमें चेंज आता रहेगा ना तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, बैलेंस नहीं बन पाएगा। अगर मेरी इनकम लगातार बढ़ती रहती है तो आज की गिवन इनकम से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। मेरा सेटिस्फैक्शन और ज्यादा क्वांटिटी को मैं प्रेफर करूंगा तो स्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी। तो हम मान रहे हैं प्राइस, इनकम, फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंस, ये सारे के सारे कांस्टेंट रहे। देन एक कंडीशन अचीव हो जानी चाहिए, कंडीशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, कि एमआरएस शुड बी इक्वल टू पीएक्स ओवर पीवाई। दिस एमआरएस रिफ्लेक्ट्स स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। पीएक्स ओवर पीवाई रिफ्लेक्ट्स स्लोप ऑफ बजट लाइन। सो कहने का मतलब जहां इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टच कर जाएगा वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। कैसे? मैं आपको अभी दिखाता हूं। ये देखिए, ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें मैंने IC1, IC2, IC3 तीन डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व लिए, या तो यूं बोले मैंने इंडिफरेंस मैप शो किया। ये मैंने ग्रीन कलर की एक बजट लाइन तैयार करी। यहां पे कॉम्बिनेशन A, C एंड B, ये तीनों कॉम्बिनेशंस बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व को टच करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी कि यहां पे कंडीशन फुलफिल हो रही है, इंडिफरेंस कर्व जो है बजट लाइन को टच कर रहा है, ABC। तो क्या ये तीनों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है? जी नहीं। A कॉम्बिनेशन और B कॉम्बिनेशन नो डाउट कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि A और B कॉम्बिनेशन लोएस्ट IC पे है। और अगर आपको प्रॉपर्टी याद है, हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व गिव्स हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन, इस लिहाज से लोएस्ट इंडिफरेंस कर्व गिव्स लोएस्ट सेटिस्फैक्शन। A और B लोएस्ट IC पे होने की वजह से लोएस्ट सेटिस्फैक्शन देंगे। तो सेटिस्फैक्शन अगर लोएस्ट है तो इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। इस लिहाज से D कॉम्बिनेशन हाईएस्ट IC पे है तो इसलिए हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन देगा, बट ये भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, क्योंकि कंज्यूमर के बजट के बाहर का कॉम्बिनेशन है, ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, ये कंज्यूमर नहीं परचेज कर सकता। इसलिए कॉम्बिनेशन C कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा, क्योंकि एक तो बजट के अंदर अटेनेबल है और हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व पे है। सो रिपीट कर रहा हूं मैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले अपनी लिमिटेड इनकम से, और कंज्यूमर उसमें कोई भी चेंज नहीं चाहता। फिर इसमें मैंने आपको तीन एजम्पशन बताई। ऑर्डिनल यूटिलिटी से एक्सप्लेन होगी रैंकिंग के जरिए, कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। कंडीशन बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को टच कर जाए, यानी कि एमआरएस शुड बी इक्वल टू पीएक्स ओवर पीवाई। ये डायग्राम हमने शो किया, तीन इंडिफरेंस कर्व्स A,
सी बी तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन ए और बी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है, लोएस्ट आईसी पे होने की वजह से सैटिस्फैक्शन लोएस्ट देंगे। डी कॉम्बिनेशन हाईएस्ट आईसी पे है, इसलिए सैटिस्फैक्शन हाईएस्ट है, लेकिन स्टिल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, बजट के बाहर का है। सी कॉम्बिनेशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, बजट के अंदर है, अटेनेबल है और हाईएस्ट पॉसिबल आईसी पे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अच्छा, इससे रिलेटेड हमसे कुछ एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक बार जरा देखते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्वेश्चन है हमारे पास कि कंज्यूमर दो कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई जो कंज्यूम कर रहा है, एमआरएस की वैल्यू पीएक्स ओवर पीवाई की वैल्यू से ज्यादा है। रिपीट कर रहा हूं, एक्स और वाई दो कमोडिटीज परचेज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, एमआरएस की वैल्यू पीएक्स ओवर पीवाई की वैल्यू से ज्यादा है। तो आप बताएं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या होगा? क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है? अगर नहीं तो वो उसको रिस्टोर कैसे करेगा? आंसर जरा एक बार देखते हैं और समझते हैं। हमारा फर्स्ट हाफ कि यहां पे बोला गया है कि एमआरएस ज्यादा है, तो साफ साफ सी बात है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं। कारण क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए डिजायरेबल कंडीशन है एमआरएस पीएक्स ओवर पीवाई के बराबर होना चाहिए, यानी कि इंडिफरेंस का बजट लाइन के बराबर टच करता होना चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर, सिनेरियो के अंदर एमआरएस को ज्यादा बताया गया है, क्योंकि दोनों बैलेंस में नहीं है, तो इसका मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो कहां है कंज्यूमर? इक्विलिब्रियम में नहीं है तो कहां है? इसको रिस्टोर कैसे करें? इस क्वेश्चन को जानने के लिए एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन मेरे को पहले और देनी होगी, फिर मैं इसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। जानते हैं इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से कॉन्वेक्स होता है और इसका स्लोप एमआरएस पे डिपेंड करता है, ये मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया। एमआरएस की वैल्यू फॉल करती है लॉ ऑफ डीएमयू के कारण। पहले तो हम सैक्रिफाइस ज्यादा करते हैं क्योंकि सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा होता है, फिर जैसे जैसे कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं सेटिस्फैक्शन गिरता जाता है, इसलिए सैक्रिफाइस गिरता जाता है। तो इस लॉजिक के हिसाब से ऊपर की तरफ एमआरएस की वैल्यू ज्यादा होती है, जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं एमआरएस की वैल्यू गिरती है और नीचे की तरफ एमआरएस की वैल्यू कम होती है। ऊपर एमआरएस की वैल्यू ज्यादा, नीचे एमआरएस की वैल्यू कम। यह है बजट लाइन, और बजट लाइन का स्लोप डिपेंड करता है पीएक्स ओवर पीवाई पे। पीएक्स ओवर पीवाई का स्लोप थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है, जो वैल्यू ऊपर की होगी वही वैल्यू नीचे की होगी। अपनी इस अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए अब मैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर वापस आ रहा हूं। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, कारण एमआरएस ज्यादा है। एमआरएस ज्यादा है तो कहां है? अब आप ये डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए। इस डायग्राम के हिसाब से ये आपकी रेड कलर की बजट लाइन है और आईसी आपका इंडिफरेंस कर्व, दोनों एक दूसरे को ई पॉइंट पे टच कर रहे हैं। यहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इक्विलिब्रियम में आने के लिए कंज्यूमर को ई पॉइंट पे आना है और 10 यूनिट एक्स की कंज्यूम करनी है, 10 यूनिट वाई की। ये सिर्फ नंबर्स मैंने हाइपोथेटिकल लिए, जो मर्जी ले लीजिए। कंडीशन क्योंकि एमआरएस ज्यादा है तो इसका मतलब कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर की तरफ होगा, ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे है यहां पे एमआरएस ज्यादा। यहां पे कंज्यूमर क्या कर रहा है? यहां पे कंज्यूमर 15 यूनिट वाई की और 8 यूनिट एक्स की कंज्यूम कर रहा है, यानी कि एक्स कम कर रहा है, वाई ज्यादा कर रहा है। इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पे आने के लिए उसे एक्स की कंजम्पशन बढ़ानी पड़ेगी, वाई की कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी, तब तक जब तक वो ई पॉइंट पे ना आ जाए। सो एमआरएस अगर ज्यादा होता है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होता, कंज्यूमर ऊपर की तरफ होता है, तो उसको नीचे लेके आना है हमें। उसके लिए उसे वाई की कंजम्पशन रिड्यूस करनी है, एक्स की बढ़ानी है। सिमिलर ऐसा ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बताता है कि अब की बार एमआरएस कम है, पीएक्स ओवर पीवाई ज्यादा है, एमआरएस कम है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या होगा? कैसे रिस्टोर करें? आंसर कंज्यूमर, क्योंकि एमआरएस कम है, पीएक्स ओवर पीवाई ज्यादा है, तो मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि डिजायरेबल कंडीशन तो इक्वालिटी की। इक्विलिब्रियम में नहीं है तो कहां है? अभी बताया मैंने, एमआरएस अगर ज्यादा होता है तो ऊपर होता है, अगर एमआरएस कम होता है तो नीचे। अब की बार कंज्यूमर नीचे ए पॉइंट पे, एमआरएस कम है, पीएक्स ओवर पीवाई ज्यादा है। अब कंज्यूमर एक्स को ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, वाई कम,
इक्विलिब्रियम में लाने के लिए ए से ई की तरफ मूव करने के लिए उसे एक्स की कंजम्पशन को रिड्यूस करना है और वाई की कंजम्पशन को बढ़ाना है। ऐसा करके अपने इक्विलिब्रियम को रिस्टोर कर पाएगा कंज्यूमर। आई होप ये मेरी एक्सप्लेनेशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की आपको समझ आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।